क्या मुझे फॉरएवर को 5K से स्टार्ट कर लेना चाहिए या 2cc से स्टार्ट करूं? तो आपको अगर कंफ्यूजन है इस बात को लेके कि मैं 5K से स्टार्ट कर लूं या 2cc से स्टार्ट करूं, तो मैं आपको यही बताना चाहती हूं कि 2cc और 5K की बिलिंग में क्या डिफरेंस है और उसमें क्या क्या फ़ायदे आपको मिलते हैं, क्या नहीं मिलते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। लेकिन आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा और स्किप नहीं करना वीडियो, ताकि आपको पूरी नॉलेज मिले। तो पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर चैनल पे पहली बार आए तो बेल आइकन को भी हिट कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा नाम श्रद्धा है, मैं डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं फॉरएवर के बिजनेस को ऑटोमेशन मोड पे करती हूँ विदाउट कॉलिंग। बिना कॉलिंग के हम लोग कैसे काम करते हैं, ये अगर आप जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके क्लिक करो तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 2cc से करना फॉरएवर अच्छा रहता है या 5K से करना अच्छा रहता है? तो 5K की बिलिंग तो यहाँ पे होती है फॉरएवर में। आप 5K की बिलिंग से भी स्टार्ट कर सकते हो। चाहो तो आप 5K की बिलिंग से स्टार्ट करो, चाहो तो आप 2cc से स्टार्ट करो। इट्स ऑल योर डिसीजन, ठीक है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो 5K की बिलिंग से अगर आप स्टार्ट करते हो इस बिज़नेस को, तो आपका लेवल रहता है प्रेफर्ड कस्टमर का। वो कोई लेवल नहीं रहता, आप सिर्फ प्रेफर्ड कस्टमर ही बन के रहते हैं। मतलब कि जैसे नाम में ही है कस्टमर, है ना, नोवस कस्टमर या प्रेफर्ड कस्टमर, ठीक है। तो नोवस कस्टमर या प्रेफर्ड कस्टमर की जब आप कस्टमर रहते हैं 5K की बिलिंग के बाद, तो आपको क्या फ़ायदा मिलता है कि आप लोगों की ज्वाइनिंग तो करा सकते हैं इंडिया में। 25% कमीशन भी आपको मिलता है, लेकिन हर प्रोडक्ट पे आपको सिर्फ 5% का डिस्काउंट मिलेगा, सिर्फ 5% का डिस्काउंट। अगर आपसे कोई भी प्रोडक्ट लेता है तो उसको आप सिर्फ 5% डिस्काउंट पे ही दे सकते हो, या 5% की बिलिंग से अगर आप स्टार्ट करते हो इस बिज़नेस को, तो आपका लेवल रहता है प्रेफर्ड कस्टमर का। वो कोई लेवल नहीं रहता, आप सिर्फ प्रेफर्ड कस्टमर ही बन के रहते हैं। मतलब कि जैसे नाम में ही है कस्टमर, है ना, नोवस कस्टमर या प्रेफर्ड कस्टमर, ठीक है। तो नोवस कस्टमर या प्रेफर्ड कस्टमर की जब आप कस्टमर रहते हैं 5K की बिलिंग के बाद, तो आपको क्या फ़ायदा मिलता है कि आप लोगों की ज्वाइनिंग तो करा सकते हैं इंडिया में। 25% कमीशन भी आपको मिलता है, लेकिन हर प्रोडक्ट पे आपको सिर्फ 5% का डिस्काउंट मिलेगा, सिर्फ 5% का डिस्काउंट। अगर आपसे कोई भी प्रोडक्ट लेता है तो उसको आप सिर्फ 5% डिस्काउंट पे ही दे सकते हो, या 5% का ही मार्जिन रेट आप उठा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये होता है 5K की बिलिंग में। और 2cc की बिलिंग में क्या होता है, जब आप 2cc की बिलिंग करके आते हो तो आपको हर प्रोडक्ट पे मिलता है 30% डिस्काउंट। तो आप 30% डिस्काउंट पे मार्जिन रेट को अवेल कर सकते हो। लाइक आपने किसी प्रोडक्ट को 1000 के प्रोडक्ट को आपने रिटेल किया उसकी MRP पे, लेकिन आपको वो मिल रहा है 800 में, ठीक है। तो जो बीच का मार्जिन रेट है वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो 5K की बिलिंग में और 2cc की बिलिंग में यही फ़र्क है कि 5K में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप रहते हो प्रेफर्ड कस्टमर के लेवल पे, और आपको 2-3 प्रोडक्ट ही मिलते हैं जिनका आप रिव्यू लोगों के साथ शेयर कर सकते हो और उनको बता सकते हो उस प्रोडक्ट के बारे में। और इससे भी आप बहुत सारे लोग 5K की बिलिंग से भी स्टार्ट करते हैं और आगे 2cc भी करते हैं, क्योंकि 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में आपको 2cc कंप्लीट करना ही होता है। ये लेवल को आप स्किप नहीं कर सकते हो, तो 2cc तो आपको करना ही होगा, ठीक है। चाहे आप 5K से स्टार्ट करो या आप डायरेक्टली 2cc से स्टार्ट करो, दोनों ही चीज़ें ठीक है। लेकिन 5K से जब आप स्टार्ट करते हो तो 2cc आपको फिर 2 महीने के अंदर करना ही है। तो आप यहीं से बेनिफिट उठा के, प्रॉफिट उठा के फिर आप 2cc करते हो, ये आपका डिसीजन है, ठीक है। तो 2cc करने के बाद आप 2cc करके स्टार्ट करते हो तो हर प्रोडक्ट पे आपको मिलता है 30% का डिस्काउंट। और जब आप प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पे होते हो तो आप सिर्फ इंडिया में ही ज्वाइनिंग करा सकते हो। और जब आप 2cc लेवल पे 2cc को मतलब लेवल कंप्लीट कर लेते हो, तब आप इंडिया से बाहर भी ज्वाइनिंग करा सकते हो। 175 देशों में ये कंपनी काम कर रही है, तो आप हर जगह से ज्वाइनिंग करा सकते हो। लेकिन अगर आप 2cc कर चुके हो तो ही आप हर जगह से ज्वाइनिंग करा सकते हो। अगर आप प्रेफर्ड कस्टमर के लेवल पे हो तो आप बाहर से, इंडिया के बाहर की ज्वाइनिंग आप नहीं करा सकते, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस रहता है। और जब आप 2cc कर लेते हो, अगर आप एक्टिव हो हर मंथ में, तो आपको बोनस भी मिलता है, ठीक है। और आपकी टीम एक्टिवली काम कर रही है तो उसका भी बोनस आपको मिलता है, जबकि प्रेफर्ड कस्टमर के लेवल पे आपको बोनस नहीं मिलता, ठीक है। तो यही डिफरेंस है प्रेफर्ड कस्टमर में और 2cc में। और जब आपको पता है कि आपको 2cc करना ही है अगले 2 महीने में, तो आप 2cc से ही डायरेक्टली स्टार्ट करो, मेरा यही सजेशन रहता है। क्योंकि आपको जब बाद में 2cc करना ही है तो आपको उतना पैसा फिर लगाना पड़ेगा,
तो 5000 पहले आप क्यों लगाओ, फिर आप डायरेक्टली 2cc से ही स्टार्ट करो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 2cc और 5K में मेन डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो 2cc स्टार्ट करना तो आप 2cc से स्टार्ट करो। अगर आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपके घर में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, इस वजह से आप नहीं कर पा रहे हो 2cc, आप इंटेंटली करना चाहते हो पर नहीं कर पा रहे हो, तो आप 5K से स्टार्ट कर सकते हो। फिर आप प्रोडक्ट का यूज़ करोगे, रिव्यू दोगे और उसके हिसाब से फिर सिस्टम के साथ काम करोगे तो आपको आगे अच्छी ग्रोथ मिलेगी और आप 2cc भी कर लोगे। ठीक है, तो मेरा यही सजेशन है कि आपको जो बेस्ट लगता है, जैसी भी आपकी कंडीशन है, जैसी भी आपकी सिचुएशन है, उस हिसाब से आप स्टार्ट कर लो। अगर आप 2cc करने की सिचुएशन में हो तो आप 2cc से ही डायरेक्टली स्टार्ट कर लो, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।